दोस्तों 2027 में यूपी में विधानसभा इलेक्शन होने वाला है। बीजेपी के लिए इलेक्शन जीतने के लिए सबसे कामयाब फॉर्मूला ये है कि मुसलमानों के नाम पर नफरत फैलाओ, हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाओ और इलेक्शन जीत जाओ। इसी सिलसिले में सबसे पहले ये खबर आती है कि यूपी मदरसा जो है यूपी सरकार वो बंद करने वाली है। कामिला और फाजिल जो मदरसा है वो यूपी सरकार बंद करना चाहती है। सरकार अगर किसी चीज़ को बंद करना चाहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मदरसा बंद करना चाहती है तो बंद कर दे। लेकिन उसके बाद ये खबर आती है कि यूपी के जो डिप्टी सीएम है जिनका नाम है केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने ये बयान दिया है कि मदरसा टेररिज्म का सेंटर है, मदरसों से दहशतगर्द निकलते, मदरसों में टेररिज्म सिखाया जाता है। उनके इस बयान का मुखालफत करते हुए जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि ये फ़िरका परस्ती और तआस्सुब का इंतहा है। ये एक इर्रेस्पॉन्सिबल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बयान है। ये एक आईनी ओहदे की तौहीन है और उसके साथ साथ इल्मी इदारे, दीनी इदारे और आइन और कानून की भी एक तौहीन है, क्योंकि कानून हर किसी को मजहबी आज़ादी देता है। उसके साथ साथ जमीयत उलमा हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी ने यह भी कहा है कि मुसलमानों को टारगेट करना, मसाजिद को टारगेट करना, मदरसों को टारगेट करना उनका पॉलिटिक्स का आजकल हिस्सा है। दारुल उलूम देवबंद और देश के अलग अलग जगह से मदरसों से बहुत सारे फ्रीडम फाइटर निकले थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ फतवा दिया था, यहाँ तक के जिहाद किया था, यहाँ तक के जंग भी किया था, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ और देश को आज़ाद किया था। केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान के खिलाफ एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने भी बयान दिया है। उनका कहना है कि ये कुर्सी बचाने के लिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का ये भी कहना है कि केशव प्रसाद मौर्य का मदरसों के खिलाफ बयान देना जाहिर है, क्योंकि जो लोग ब्रिटिश से ताल्लुक़ रखते थे, अंग्रेज़ों से मोहब्बत रखते थे, वो उन लोगों से तो मोहब्बत बिल्कुल नहीं रख सकते जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है, फतवा दिया है। यानी कि मदरसों से फतवा दिया गया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ और मदरसों के लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है और देश को आज़ाद किया है। उसके साथ साथ ये भी कहा है कि देश का यानी कि भारत का, हिंदुस्तान का सबसे पहला जो टेररिस्ट है जिसका नाम है गॉडसे हमारे देश का, भारत का सबसे पहला टेररिस्ट है। यानी कि देश का पहला टेररिस्ट किसी मदरसों से पढ़ा हुआ नहीं है बल्कि किसी और जगह से पढ़ा हुआ है। मदरसों से जो लोग पढ़े हुए हैं, राजेंद्र प्रसाद जो कि देश के पहले प्रेसिडेंट है, मुंशी प्रेमचंद जो कि मदरसों से पढ़ा हुआ है, राजा राम मनोहर रॉय जो कि एक मदरसों से पढ़ा हुआ शख्स है, एक हिस्टोरिक लोग है। आप लोग स्कूल में बच्चों को किस लिए भेजते हैं, पढ़ने के लिए या फिर फिल्म देखने के लिए? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मध्य प्रदेश में एक स्कूल में बच्चों को बिठा करके धुरंधर फिल्म दिखाया जा रहा था। स्कूल में बच्चों को ठीक से पढ़ाना छोड़ करके आजकल फिल्में दिखाया जा रहा है। वेस्ट बंगाल में टीएमसी के हार के बाद बहुत सारे टीएमसी के एमपीज टीएमसी छोड़ करके चले गए थे, यानी कि वो किसी और पार्टी में चले गए थे, बीजेपी के साथ चले गए थे। अब जब एनडीए का बैठक हुआ उसमें एनसीपीआई के यानी कि जो टीएमसी के गए हुए एमपी थे वो लोग, बहुत सारे लोग शामिल हुए, लेकिन 3 ऐसे लोग थे, 3 एमपी थे जिन्होंने एनडीए में शामिल नहीं हुए। उनमें से एक है खलीलुर रहमान, एक है अबू ताहिर खान, एक है यूसुफ पठान। तीनों मुस्लिम एमपी है जो टीएमसी के एमपी थे, जो टीएमसी छोड़ करके एनसीपीआई में चले गए थे। उन्होंने एनडीए के हिस्सा होने से इनकार कर दिया है, वो बैठक में, मीटिंग में शामिल नहीं हुए। ये खबर देखो, ये नाटक मंडली के लोग ताजमहल तक पहुंच गए, उनको वहां भी पूजा करना है। भाई देश में मंदिर भरे पड़े, मंदिरों में जाकर के पूजा करो, लेकिन नहीं, किसी भी रास्ते के पास कहीं पर भी जहाँ जगह मिल जाए उनको वहाँ पूजा करना है। अब ताजमहल में भी जाकर के पूजा करना है, उस जगह को तो छोड़ दो। सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी और उस पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन जिनका नाम है सौरभ दास के घर को कुछ यूट्यूबर ने, कुछ न्यूज़ रिपोर्टर ने उनके प्राइवेट प्लेस को जो है पब्लिक कर दिया है, कहाँ पर वो रहते, किस तरीके से रहते, प्राइवेट चीज़ों को पब्लिक कर दिया। अब उन्होंने कहा है अगर उनके ऊपर अटैक होगा तो ये लोग जिम्मेदार होंगे, और पुलिस को भी उन्होंने कहा है सौरभ दास ने। जंतर मंतर प्रोटेस्ट के साथ, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के साथ बिहार में भी प्रोटेस्ट किया गया था, स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया था, और उस प्रोटेस्ट में इस खबर के मुताबिक AK-47 का कम अज़ कम 9 राउंड चलाया गया उस प्रोटेस्ट में स्टूडेंट के खिलाफ जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे। वेस्ट बंगाल के मस्जिदों से लाउड स्पीकर निकाला जा रहा है, वहाँ की पुलिस जोर ज़बरदस्ती कर रही है कि लाउड स्पीकर निकाला जाए।
कोई रिटन ऑर्डर नहीं है, फिर भी लाउड स्पीकर निकाला जा रहा है। अगर सिर्फ मुसलमानों के साथ ये चीज़ किया जा रहा है लाउड स्पीकर निकालने के लिए, तो फिर तो ये जुल्म है। और अगर हर किसी के साथ ऐसा किया जा रहा है लाउड स्पीकर निकालने के लिए, तो फिर तो ठीक है। कानूनी तौर पर नाबालिग एक लड़की ने जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में, स्टूडेंट प्रोटेस्ट में, प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था। उसके बाद उसको उस तरीके से टॉर्चर और हैरस किया गया है कि उसने और उसकी माँ ने जहाँ पर वो रहते थे उस जगह को छोड़ दिया है। और उसकी माँ ने कहा है कि उसकी बेटी को वो चाहती है कि वो रियलाइज़ करे जो उसने कहा है वो गलत है, लेकिन कभी भी किसी प्रोटेस्ट करने के लिए वो कभी नहीं डरे, बल्कि प्रोटेस्ट करते रहे। अंधभक्तों के सबसे बड़े वीर यानी कि वीर सावरकर, उनके बारे में ये खबर सामने आती है कि एक केस के सिलसिले में उनके वंशज ने यह कहा है कि सावरकर जो है गाय को माता नहीं मानते थे, बल्कि वो एक अच्छा एनिमल मानते थे, बहुत फायदेमंद मानते थे, लेकिन उसको माता नहीं मानते थे। मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके वंशज में किसी कोर्ट के केस के सिलसिले में यहाँ पर कहा है।